देखो वैसे तो हर बजट के अंदर हमें बढ़िया से गेमिंग लैपटॉप मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी बढ़िया गेमिंग लैपटॉप ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब अपना बजट कम होता है। 45,000 रुपए का बजट बिल्कुल ऐसे ही है। इस बजट के अंदर हमें बहुत ही मुश्किल से बढ़िया गेमिंग लैपटॉप मिलते हैं। कई बार इतने घंटों की रिसर्च होती है, मॉडल्स को रिव्यू करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, फिर जाके अच्छी परफॉर्मेंस यानी कि बेस्ट परफॉर्मिंग लैपटॉप हमें मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 लैपटॉप नहीं बताऊंगा, ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। रुको जरा सबर करो। सिर्फ 3 लैपटॉप बताऊंगा जो कि 45,000 रुपीज के अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हो। लेकिन एक चीज है, ये जो 45,000 रुपीज का बजट है, ये स्टार्टिंग बजट है, एंट्री बजट है गेमिंग लैपटॉप्स का। हमें सबसे लेटेस्ट गेमिंग लैपटॉप इस बजट के अंदर नहीं मिलते, लेकिन फिर भी MSI Thin 15 लैपटॉप है जो कि 2 साल की वारंटी के साथ में आता है। 45,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। ये एंट्री लेवल के अकॉर्डिंग काफी बढ़िया गेमिंग लैपटॉप है, बिकॉज इसके अंदर हमें जो AMD का प्रोसेसर मिल जाता है वो टोटली वर्थ इट है इस प्राइस के अकॉर्डिंग। Ryzen 5 प्रोसेसर है, 7535HS 7000 सीरीज का प्रोसेसर है। तो जितनी भी अपनी गेमिंग है, गेमिंग के साथ ही जो भी अपने हेवी टास्क है वो ये लैपटॉप इजीली हैंडल कर लेते हैं। 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ ही 16 GB की रैम मिल जाती है। इसकी जो रैम है दैट इज एक्सपेंडेबल अप टू 64 GB एंड सेम गोज विद द स्टोरेज हमें मिल जाती है 512 GB की, दैट इज आल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल एचडी IPS लेवल एंटी डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें इसके अंदर मिल जाता है। RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया लैपटॉप में। 4 GB VRAM है, GDDR6 TGP 45 वॉट्स है इसकी। अब देखो इस पे मैंने ज्यादा गेमिंग टेस्ट नहीं करे, लेकिन सिर्फ वैलोरेंट एंड GTA 5 खेल के देखी थी फुल एचडी हाई सेटिंग पे। वैलोरेंट की बात करें 160 से 180 FPS बड़े आराम से मिल जाती है। एंड GTA 5 की बात करें तो हाई सेटिंग पे 50 to 70 FPS हमें मिल जाते हैं। 52.4 वॉट की बैटरी के साथ ही 120 वॉट का अडेप्टर मिल जाएगा। ये एक्चुअल में ऐसा लैपटॉप है जिसे आप आंखें बंद करके परचेज कर सकते हो। एंड इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर हमें 2 साल की वारंटी नहीं मिलती, ये आपको सिर्फ MSI के अंदर ही मिल रही है। नेक्स्ट इज ASUS TUF Gaming F15 लैपटॉप। ये हमें मिलता है 47,000 रुपीज के आसपास। i5 का 11 जनरेशन प्रोसेसर 11260H। देखो अगर इंटेल की बात करें ना तो इससे तगड़ा प्रोसेसर हमें इस बजट के अंदर दूसरा कोई मिलता ही नहीं है। 12 जनरेशन 13 जनरेशन की बात करें फिर हमें अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। 45,000 रुपए के हिसाब से ये प्रोसेसर ठीक है। 8 GB रैम मिल जाती है, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल। एक और चीज का आपने ध्यान रखना है, जब भी आप गेमिंग लैपटॉप परचेज कर रहे हो ना, उसकी स्टोरेज के साथ रैम जरूर एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी चीज नॉट एक्सपेंडेबल है, उस गेमिंग लैपटॉप को मैं रिकमेंड ही नहीं करता, आपने भी उसे परचेज नहीं करना। 32 GB तक इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड इसके अंदर में जो डिस्प्ले मिल जाती है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है। 15.6 इंच की फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर 250 निट्स की ब्राइटनेस हमें इसके अंदर मिल जाती है। अब इसके अंदर भी हमें RTX 2050 मिलता है। 4 GB VRAM TGP 70 वॉट्स है। गेमिंग स्कोर्स की बात करें GTA 5 खेल के देखी थी वेरी हाई सेटिंग पे 80 to 100 FPS मिल रहे हैं। वैलोरेंट की बात करें फुल एचडी हाई सेटिंग पे 180 से 200 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। एंड गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी इसके अंदर हमें MS ऑफिस मिल रहा है 2021। ये भी काफी रेयर चीज है इस बजट के अकॉर्डिंग। 48 वॉट की बैटरी के साथ ही 150 वॉट का अडेप्टर मिल जाएगा, इसे भी कंसिडर कर सकते हो। नाउ लास्ट लैपटॉप है भाई Lenovo का IdeaPad Gaming 3। ये हमें मिलता है 47,000 रुपीज का। अब देखो गेमिंग तो इस लैपटॉप पे बढ़िया होती है, नो डाउट इन दैट। गेमिंग स्कोर्स भी चेक करेंगे, लेकिन गेमिंग के अलावा अगर आपने कोडिंग करनी है, एडिटिंग करना चाहते हो, स्टडी के टाइम पे आपने कंटेंट वॉचिंग करनी है, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, सब कुछ इस लैपटॉप पे बढ़िया से हो जाता है। प्रोसेसर बिल्कुल सेम दिया गया जो कि MSI के लैपटॉप के अंदर मिल रहा था, AMD का Ryzen 5 7535HS। इस बजट के अंदर AMD का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है ये। एंड आफ्टर दैट मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी सर्टिफाइड है, तो लैपटॉप अपना सालों साल तक चलेगा। लैपटॉप की लाइफ बढ़ जाती है इससे। कैमरा शटर दिया गया, बैकलाइट कीबोर्ड एंड रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। गेमिंग लैपटॉप के अंदर देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, बैटरी की दिक्कत होती है। जब भी आप इसे नॉर्मल यूज करोगे 2 से 2.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलता है, या तो ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो ये चीज हमें Lenovo IdeaPad के अंदर बढ़िया मिल रही है कि 50% बैटरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। एंड Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने के लिए। 16 GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, एक्सपेंडेबल है। 512 GB की SSD दैट इज आल्सो एक्सपेंडेबल। रिफ्रेश रेट दिया गया 120 हर्ट्ज का। 15.6 इंच की डिस्प्ले, IPS एंटी ग्लेयर। बाकी दोनों लैपटॉप के अंदर रिफ्रेश रेट ज्यादा बढ़िया मिल रहा था, 144 हर्ट्ज का मिल रहा था, लेकिन 120 हर्ट्ज इज आल्सो फाइन। इस बजट के अकॉर्डिंग 120 हर्ट्ज भी ठीक रहेगा। लेकिन कई ऐसे गेमिंग लैपटॉप भी हमें मार्केट के अंदर मिल जाते हैं जिनके अंदर हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशन भी मिल जाएगी, लेकिन रिफ्रेश रेट होगा 60 हर्ट्ज का। तो उस लैपटॉप को भी आपने बाय नहीं करना, उसे भी आपने छोड़ देना है। 120 तो मिनिमम होना चाहिए। RTX 2050 ग्राफिक कार्ड है, 4 GB TGP 70 वॉट्स है। एंड सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। इस पे मैंने काफी ज्यादा गेम्स खेल के देखी थी, GTA 5, Cyberpunk, Spider-Man। जो हैवी गेम्स है देखो वो तो इस बजट के लैपटॉप पे चलनी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल गेम्स है वो सारी एकदम स्मूथली चल रही है, उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। 60 वॉट की बैटरी के साथ ही 135 वॉट का अडेप्टर हमें इस लैपटॉप में मिल जाएगा, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। ये 3 लैपटॉप ऐसे हैं, आप इन तीनों में से कोई भी लैपटॉप परचेज कर लो अगर अपना बजट 45,000 के आसपास है। इनके प्राइसिंग के अंदर थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल सकता है, लाइक 47,000 रुपीज तक का इनका प्राइस चला जाता है, कभी कभी वेरी होता है। तो लेटेस्ट प्राइसेस चेक कर लेना, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, प्रोडक्ट टैब में भी ऐड कर दूंगा। कोई भी क्वेरी है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।